नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। खबरों की मानो तो यहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के बीच अजीत पवार 3 हफ्तों से राज्य सचिवालय से अनुपस्थित रहे हैं, यानी उनकी गैर मौजूदगी के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। बयान और कयासबाजी सामने आ रही है। दोनों ही गुटों की तरफ से यहां पर तेज होती जुबानी जंग के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच अनबन की खबरें सामने आई हैं। दोनों के बीच टकराव देखा जा रहा है और इधर अजीत पवार पिछले 20 दिनों से, या कहें कि आज का दिन भी अगर जोड़ लिया जाए तो 21 दिनों से मंत्रालय नहीं पहुंचे हैं, जबकि वो आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। जी हां, जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उनके मुताबिक डेंगू की बीमारी की वजह से वो कुछ दिनों तक लोगों की नजरों से दूर रहे, लोगों के बीच तक नहीं मौजूद थे। इसके बाद वो जब ठीक हुए तब पुणे में अपने भाई प्रताप राव के घर पहुंच गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली भी आए। बारामती में पवार परिवार से मिलने समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा वो यहां पर 15 नवंबर को उन्होंने भाई दूज के मौके पर अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की थी। लेकिन उसके बाद यहां पर 17 और आज की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर और 16 नवंबर को वो एक बार फिर सचिवालय नहीं पहुंचे। पवार के कार्यालय से जुड़े प्रमुख सचिव आशीष शर्मा ने यहां पर बुधवार को जीएसटी आयुक्त की नियुक्ति उनकी हुई है और उनके पास भी वर्तमान में डिप्टी सीएम का कार्यालय का जो अतिरिक्त भार है वो उन्हें सौंपा गया है। और भी कई खबरें आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके यहां पर अपने 8 विधायकों के साथ वो शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे और शिंदे कैबिनेट में उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया था, डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया है और बाकी जो उनके 8 विधायक थे उन्हें भी मंत्री पद दिया गया है। लेकिन यहां पर जो लड़ाई है वो पावर की लड़ाई है। पवार और शिंदे के बीच यहां पर पावर की लड़ाई देखी जा रही है। दोनों के बीच जो मंत्रालय दिए गए हैं उन मंत्रालयों को लेकर भी दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। और अब यहां पर अजीत पवार ने पिछले 3 हफ्तों से वो अपने मंत्रालय नहीं गए हैं, सचिवालय नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद राज्य में सियासी हलकों में जो कयास हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। हम आपको एक बार फिर भी बता देते हैं कि डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों ने पीएम मोदी और अमित शाह की चिंता को भी बढ़ा दिया है। इधर बीजेपी नेतृत्व वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। उनकी नाराजगी को लेकर यहां पर जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और एनसीपी गुट के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी जाहिर की थी। बुधवार को वरिष्ठ शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने फिर से अजीत पवार पर हमला बोला था और बताया था कि वो उस समय डेंगू के कारण बीमार पड़ गए जब सरकार मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन को लेकर दबाव में थी। कदम ने अजीत पवार के वफादार विधायकों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की और सरकार के खिलाफ हमला बोला। जी हां, मराठा आरक्षण को लेकर इस वक्त एक बड़ा मुद्दा राज्य में छाया हुआ है और मराठा आरक्षण पर अजीत पवार जो थे वो शिंदे सरकार से एकदम अलग नजर आए। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ गई है। अजीत पवार ने मराठा आरक्षण पर यहां पर जो भी प्रदर्शनकारी थे उनके समर्थन में बयान दिया, जिससे एकनाथ शिंदे काफी नाराज हो गए। इधर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जब एनसीपी में बगावत की गई और एनसीपी के अजीत पवार सहित जो विधायक कैबिनेट में शामिल हुए, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे उसको लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि एनसीपी के कोई भी विधायक या खुद अजीत पवार यहां कैबिनेट में शामिल किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें शामिल हुए और ये मामला अब यहां पर अमित शाह तक पहुंच चुका है, पीएम मोदी तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद इसका कोई भी इस समस्या का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर अजीत पवार पलटी मार सकते हैं। आपको बता दें कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। वैसे एनसीपी की दावेदारी को लेकर भी शरद पवार अजीत पवार के बीच में खींचतान मची हुई है। उसके बीच इन लोगों की जो मुलाकातें हो रही हैं उसको लेकर भी बीजेपी की धड़कनें तेज हैं। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के विधायक सरकार
पवार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अजीत पवार यहां पर क्या रुख अपनाते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। जिस तरह से वो 3 हफ्तों से सचिवालय नहीं पहुंच रहे हैं, उसके बाद यहां पर खबरें जो हैं वो बहुत तेजी से फैल रही हैं और ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि अजीत पवार फिर पलटी मारेंगे और वो शरद पवार के खेमे के साथ मिलकर यहां पर एक बार फिर महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। काफी हद तक ये दोनों का जो झगड़ा है वो बढ़ चुका है। अजीत पवार गुट में एक मंत्री हैं, उन्होंने भी यहां पर विभागों के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि राज्य सरकार ने वेट एंड वॉच की स्थिति में जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हालात बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे एमवीए महाविकास आघाड़ी के आखिरी दिनों में थे। कोई नहीं जानता कि किसी निश्चित प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी पक्ष इस पर सहमत होंगे। क्या विवाद है, ये भी एक बड़ी वजह है कि यहां पर विवाद है क्या। आपको बता दें, अजीत पवार खेमे के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार और राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन जो किया गया था, जो बंटवारा किया गया था निगमों में, उसकी राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी, जिला संरक्षक मंत्रियों के जो बंटवारे किए गए थे, उन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष मचा हुआ है। डिप्टी सीएम के बीमार पड़ने से पहले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित उनके खेमे के कई वरिष्ठ नेताओं ने लंबित राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था। इसके बाद फिर अजीत पवार इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पटेल और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे के साथ अमित शाह से मिलने के लिए पिछले हफ्ते फिर दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। दोनों के बीच किसी भी तरह से यहां पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर यहां पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर पहले ही उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों के बीच में जो दरार है और जो शिवसेना की दावेदारी को लेकर दोनों का जो मामला है वो फिलहाल यहां पर लोग जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके पाले में है। आप देखना होगा कि विधानसभा स्पीकर इस पर क्या फैसला करते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट की भी नजरें लगातार महाराष्ट्र पर बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट लगातार दबाव बना रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर जल्द ही जो अयोग्य विधायक हैं उनको लेकर फैसला किया जाए। लेकिन फिलहाल समस्या जस की तस बनी हुई है और इधर अजीत पवार भी अब अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा खेला हो सकता है। बीजेपी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए और इसको लेकर बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में अगला जो सियासी कदम है अजीत पवार की तरफ से क्या होता है। शरद पवार पर भी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि अजीत पवार और चाचा भतीजे के बीच में भी कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि दिवाली पर खुद यहां पर अजीत पवार उनके घर गए थे, उनसे मुलाकात की थी। उससे पहले सुप्रिया सुले से उनकी मुलाकात होती है और सुप्रिया सुले कई बार ये कह चुकी हैं कि अगर अजीत पवार महाराष्ट्र में सीएम बनते हैं तो वो उन्हें बधाई जरूर देंगी, लेकिन वो ये भी कह चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन ही उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बनाएगा। यानी पूरी तरह से अभी जो गेंद है वो अजीत पवार के पाले में है। ऐसे में देखना होगा जो नाराजगी बढ़ती है और साथ ही साथ जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। नतीजों के बाद ही यहां पर शरद पवार का भी अगला कदम सामने आ जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़ा फैसला दे सकता है। अगर 3 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो फिर सीएम शिंदे की कुर्सी जा सकती है, लेकिन बीजेपी फिलहाल शिंदे के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन एनसीपी गुट भी बागी तेवर अपना रहा है। अगर एनसीपी यहां पर इस एनडीए सरकार से अलग होती है तो यहां पर सीएम शिंदे की कुर्सी जा सकती है। यानी महाराष्ट्र में जो संकट के बादल हैं वो लगातार छाए हुए हैं और यहां महाराष्ट्र में सरकार के बिगड़ते जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं एमवीए के समर्थन या कहें एमवीए के पक्ष में जा रहे हैं। उद्धव गुट भी लगातार हमलावर है और शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जुबानी जंग तेज है। अब अजीत पवार की नाराजगी से यहां पर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।